Good morning class 6. Now today I am going to start new topic. What is HCF? HCF क्या होता है? HCF का पहला फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं। एंड अब HCF होता क्या है? HCF होता है द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर गिवन नंबर इज़ कॉल्ड HCF। HCF ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है दो या दो से ज़्यादा नंबर्स दिए उनके जो भी सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है उसी को HCF कहते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे ऑल फैक्टर ऑफ 24 के सारे फैक्टर्स हम लोगों ने लिखे 1 2 3 4 5 6 8 12 24 एंड एक नंबर हुआ 32। ऑल फैक्टर ऑफ 32 के सारे फैक्टर क्या हो जाएंगे 1 2 4 8 16 एंड 12। अब इसमें देखो 16 एंड 12 32 ठीक 16 एंड 32 ये सारे फैक्टर हो गए इसके। अब इसमें देखो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है। अब दोनों में कॉमन तो 1 आ रहा है 2 आ रहा है 4 आ रहा है 8 आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है 8 हमारा क्या है ग्रेटर है एंड दोनों में कॉमन भी है, तो 8 हमारा क्या हो गया HCF हो गया है। HCF ऑफ 24 एंड 32 इज़ 8 हमारा क्या है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब जो दोनों में सेम हो, फैक्टर मीन्स जो उसको डिवाइड करता हो। क्लियर, समझ में आया ना। अब HCF निकालने का दो मेथड होता है। हाँ, तो मेथड ऑफ HCF दो मेथड होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, पहला मेथड होता है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम लोग HCF फाइंड आउट करना। तो कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन लिया इसी तरीके से, क्या फाइंड HCF ऑफ 144 एंड 198। तो दोनों का क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन अभी आप सभी ने कल सॉल्व किया है। तो कैसे प्राइम फैक्टर करेंगे, स्टार्ट करेंगे 2 से 7 टाइम में 14 एंड 2 टाइम में ना। अब 2 से जाएगा 2 से ये जाएगा 3 टाइम में, फिर ये 6 टाइम में, और 2 से 1 टाइम में जाएगा 8 टाइम में, फिर ना 2 से जाएगा कितने टाइम में 9 टाइम में। अब ये 2 से जाएगा 3 से जाएगा कितने टाइम में 3 टाइम में, 3 से जाएगा 1 टाइम में। ये हो गया 144 का फैक्टराइजेशन। अब हम लोग को करना है 198 का। तो पहले क्या 2 से होगा 9 टाइम में, अब किससे होगा 2 से होगा 3 से 3 से होगा कितने टाइम में 3 टाइम में ना। फिर 3 से होगा कितने टाइम में 11 टाइम में, 3 से होगा कितने 3 से अब होगा नहीं, अब किससे होगा 11 से होगा कितने टाइम में 1 टाइम में। ठीक, ये हो गया दोनों का फैक्टराइजेशन। अब HCF निकालना है तो इस तरीके से 144 का क्या आया था इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 टाइम, फिर इंटू 3 2 बार। ठीक, एंड 198 का फैक्टर हमारा क्या आया 2 इंटू 3 इंटू 11 ना। देयरफॉर HCF अब हमारा कितना होगा दोनों का, जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन है क्या आ रहा है, एक हमारा आ रहा है 2 जो दोनों में आ रहा है, फिर उसके बाद ये 2 3 आ रहे हैं, 2 3 इसमें भी है एंड 2 3 इसमें भी है। ये हमारा क्या हो गया कॉमन निकल गया। तो कॉमन हमारा क्या है, एक 2 कॉमन आया है और 2 3 कॉमन आए हैं। ठीक ना, अब इन सबको इंटू कर देंगे, 2 3 ज़ा 6 3 ज़ा 18। तो हमारा HCF ऑफ 144 एंड 198
कितना आया 18 इज़ दी आंसर। समझ में आया? ये हमारा कौन सा मेथड हुआ? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस तरीके से HCF निकलता है। नाउ सेकेंड मेथड इज़ डिवीज़न मेथड। अब डिवीज़न मेथड के थ्रू HCF कैसे निकालेंगे? तो हमने नंबर दिया फाइंड HCF ऑफ 161 एंड 345 का HCF निकालना है। तो जो छोटा नंबर है उसको हम लोग डिविडेंड की जगह लिखेंगे एंड बड़े नंबर को डिवाइज़र। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? नंबर हो गया। नाउ अब इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 161 के टेबल में 345 कितने टाइम्स में जा सकता है? इसको चेक करते हैं। अगर हम लोग 3 टाइम में करते हैं, ये 3 18 का 8 3 टाइम में नहीं जाएगा, कितने टाइम में जाएगा? 2 टाइम में। 3 टाइम में करेंगे तो ये 400 समथिंग हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? 300, तो 2 टाइम में चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2 12 6 2 12 का 2 कैरी है 1, फिर 2 1 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक ना, 3 से 3 कट, 5 में से 2 जाएगा 3 और यहाँ पे 2। ठीक, माइनस करने पे ये आया ना। अब ये हमारा क्या हो जाएगा? अब ये हमारा हो जाएगा डिविडेंड एंड ये हमारा जो यहाँ पे था 161, ये हमारा हो जाएगा डिवाइज़र। समझ में आया? फिर इसको यहाँ पे राइट कर देंगे। अब 23 के टेबल में 161 कितनी टाइम में डिवाइड होगा? अब ये चेक करते हैं। तो चेक करते हैं। 2 टाइम में बहुत कम है, 3 टाइम में, 4 टाइम में, 6 7 8 7 टाइम में ये जाएगा। 7 टाइम में कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। अगर हम लोग 23 को 7 से इंटू करेंगे तो 21 का 1 कैरी 2 14 + 2 16। 7 टाइम में 161 कम्प्लीटली डिवाइड। तो अब जब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया तो अब डिवाइड करना स्टॉप कर देंगे एंड हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकला 161 का? HCF ऑफ 161 एंड 345 इज़, किससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 हो गया? 23 से। तो हमारा क्या हो गया? 23 इज़ द HCF ऑफ 161 एंड 345। समझ में आया? ये हमारा क्या? लॉन्ग डिवीज़न मेथड के थ्रू HCF निकालना। ना अब अगर मोर देन 2 नंबर हम लोग को दिए हुए हैं तब हम लोग HCF बाय डिवीज़न मेथड किस तरीके से निकालेंगे? अगर डिवीज़न मेथड के थ्रू पूछा गया तो उसके लिए पहले हम लोग इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा एंड जिस नंबर से इन दोनों का रिमाइंडर 0 हो जाएगा उसको डिवाइड करेंगे उस नंबर से, फिर इसको डिवाइड करेंगे, फिर अगर जिस नंबर से हमारा रिमाइंडर 0 होगा वही हमारा HCF होगा इन तीनों का। ठीक, अब इसको हम लोग करके देखते हैं कैसे। मैंने क्या बताया था? एक नंबर हमारा डिविडेंड और एक हमारा डिवाइज़र के फॉर्म में ऐसे लिख दिया ना। 136 के टेबल में 170 कितने टाइम में जाएगा? 2 टाइम में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो कितनी टाइम में ही जाएगा? 1 टाइम में। 1 टाइम में 136 ये लिख दिया। माइनस करेंगे, 10 में से 6 जाएगा 4 एंड फिर ये क्या हो जाएगा हमारा 6 में से 3 जाएगा 3 और 1 में से 1 0। ठीक ना, 0 या कट। अब ये 34 हो गया। अब ये 136 को कहाँ? यहाँ पे राइट कर देंगे 136 ना। 136 34 के टेबल में कितनी टाइम में जा सकता है? चेक करते हैं। 1 टाइम में, 2 टाइम में बहुत कम है, 3 टाइम में भी बहुत कम है। 3 टाइम अगर हम लोग करते हैं तो कितना आएगा? 12 का 2 कैरी है 1 9 1 10, बहुत कम है अभी भी। ठीक है, तो हम लोग अब 4 टाइम में चेक करते हैं। 16 का 6 कैरी 1 12 1 13। 4 टाइम में देखो कम्प्लीटली कट हो जा रहा है, तो 4 टाइम में 136 कम्प्लीटली कट, रिमाइंडर 0 हो गया।
नाउ ये हो गया ना। अब मैंने क्या कहा था, जिस नंबर से इन दोनों का रिमाइंडर 0 हो जाएगा, यानी 34 आया इन दोनों का HCF, तो अब इसके HCF को इसको डिवाइड करेंगे। तो अब 34 यहाँ राइट करेंगे, 34 से हम लोग डिवाइड करेंगे किसको, 255 को। ठीक, अब ना 255 34 के टेबल में 34 के टेबल से कितने टाइम में जा सकता है, 7 टाइम में हम लोग देखते हैं कि ऐसे 6 टाइम में भी बहुत कम आएगा, तो हम लोग 7 टाइम में देखते हैं। 7 टाइम में हमारा आ रहा है 238 आएगा। ठीक, तो ना 238 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 70। ठीक, और ना अब ये क्या हो गया, 17 एंड 34 को डिवाइड करेंगे। 17 के टेबल में 34 कितनी टाइम में आता है, 2 टाइम में आता है, 34 आएगा, डेट इज रिमाइंडर 0 ना। अब क्या होगा, 17 हमारा क्या होगा, HCF होगा। किसके थ्रू हमारा रिमाइंडर 0 हुआ, 17 से हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, तो हैंस HCF ऑफ 136, 170 and 255 is 17 is the answer। समझ में आया। ये हमारा कौन सा मेथड है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड के थ्रू हम लोगों ने HCF निकाला फॉर मोर देन 2 नंबर्स के लिए। अंडरस्टूड। तो आप लोग कॉपी में एक्सरसाइज आप लोगों ने सॉल्व की होगी, कल का होमवर्क कंप्लीट किया, तो फिर उसके आगे आप लोग टॉपिक डालोगे HCF, उसकी डिफिनेशन लिखवाई थी वो राइट करोगे। फिर मेथड ऑफ देयर आर 2 मेथड ऑफ HCF ये राइट करोगे। फिर मेथड 1 क्या था, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, मेथड 2 बाई डिवीज़न मेथड। ओके, इतना आप लोग कॉपी में राइट करोगे एंड देन उसके बाद आपकी बुक में पेज नंबर 33 से लेके पेज नंबर 35 तक जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उन सभी को सॉल्व करना है। एंड नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज कंटिन्यू होगी।